हेलो दोस्तों, आपका भी अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो पाषाणिक निकटवर्ती सतहों का योग से संबंधित ये दो पाषाण से संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसमें पहला इसका नियम है। नियम अगर यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे सेकेंड पार्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो नियम अभी हम बता देते हैं कि जब दो बोल रहे हैं कि जब दो पासा हो तो अगर उनके दो प्रथम सतह अगर इक्वल समान सतह पर हो, समान कॉमन, तो वह जो होते हैं तो वैसे पासा में जो होंगे अंक वह एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो देखिए आपका प्रथम क्वेश्चन दिया है कि जैसे कि एक, देखिए इसमें एक और एक कॉमन है, तो एक एक कॉमन है तो इसमें बोल रहा है कि एक का उल्टा क्या होंगे। तो पहले देखिए इसमें देखिए एक और एक, और देखिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 6 मिल रहे हैं और 5, लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो क्योंकि पासों हमारे 6 होते हैं अंक, तो इसलिए यहाँ एक का उल्टा आपका क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है कि एक पासे को दो स्थितियाँ दी गई। एक पासे की कितनी स्थितियाँ दी गई है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई है और जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होंगे। तो बोल रहे हैं कि जब एक ऊपर हो, क्या बोल रहे हैं, जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि दो पासा डाइस रहे तो उनमें अगर दो कॉमन मिल रहे हैं, देखिए मान रखिए 4 और 6 अगर कॉमन मिल रहे हैं तो इनमें से देखना है कि एक के उल्टा पूछ रहे हैं, तो एक का आपका उल्टा क्या हो जाएंगे, 5, करेक्ट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन नंबर। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका है कि इसमें कि नीचे एक पासे दी गई है, दो स्थितियां दी गई है, इनमें से बोल रहे हैं कि इसमें कि यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होंगे। बोल यदि नीचे 3 है तो ऊपर बोल रहे हैं कौन सी संख्या। इसमें देखिए हमको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन पहले हमको 4 और 4 मिल रहे हैं। अगर 4 4 कॉमन मिल रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुरा देंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुरा देंगे। तो क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुरा दीजिए, आपको ऐसे घुर जाएगा कॉमन से, तो घुरा दीजिए। तो देखिए आपका 4 2 और 1 इधर हो जाएगा 4 3 और 5। तो यहाँ हमको क्या पूछ रहे थे, 3 के उल्टा, 3 का आपका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 2। चलिए आगे तीसरा चौथा क्वेश्चन है कि एक घन, बोल रहे हैं कि एक घन की दो स्थितियां दी गई है और उसके आधार पर यह पता कीजिए कि 4 अंक के सामने क्या होंगे। मतलब बोल रहे हैं 4 अंक के सामने, इसमें देखिए दो कॉमन अंक है, दो कॉमन है, क्या मतलब 6 और 3, 6 और 3, तो 4 को सामने पूछ रहे हैं, तो 4 के सामने क्या होंगे आपका 2, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए पांचवा क्वेश्चन होंगे आप, पांचवा क्वेश्चन है कि एक घन की दो स्थितियां अदृश्य संख्या कहाँ है। तो देखिए अदृश्य संख्या पूछ रहे हैं कहाँ है, तो इसमें हमको देखना है पहले कॉमन कौन सी मिल रही है। तो पहले देखिए कॉमन हमको क्या मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहे हैं और 2, इसमें बोल रहे हैं अदृश्य कौन सी संख्या है। तो देखिए तो बोल रहे हैं कि 2 के सामने या 3 के सामने या 5 के सामने या 6 के सामने। तो इसमें देखिए क्वेश्चन करें कि एक घन की दो स्थितियों में से अदृश्य संख्या कहाँ है। देखिए अदृश्य संख्या की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका होंगे 2 के सामने, क्या कि 2 2 कॉमन में रहा, 2 का उल्टा हो जाएगा आपका 4। चलिए छठा क्वेश्चन आपका है कि एक घन की दो स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए घन एक के सामने क्या होंगे, कौन सा अंक पाया जाएगा। तो एक के सामने बोले तो पहले हमको देखिए ये क्वेश्चन जो है दोनों पासा में कॉमन क्या मिल रहा है आपका 6 मिल रहे हैं और 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ एक के पूछ रहे हैं सामने, तो एक के सामने आपका क्या हो जाएंगे 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका सातवां है। सातवां क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जब एक संख्या ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होंगी। बोल रहे हैं कि एक जब एक संख्या ऊपर की हो तो नीचे संख्या कौन। देखिए पहले इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन 6 और 4, 6 और 4। अगर बोले जब दो पासाओं में अगर कॉमन अलग अलग स्थान पर तो वह एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, इसका नियम होता है। तो एक का पूछ रहे हैं तो एक के सामने वाले कौन संख्या होंगे, तो आपका करेक्ट हो जाएंगे क्या 5।
चलिए 8वां क्वेश्चन है कि एक घन की दो स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए घन 5 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो देखिए 5 के अंक सामने पहले हमको देखना है कि इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहे हैं। तो कॉमन हमको क्या मिल रहे हैं, इसमें 2 मिल रहे हैं। तो कॉमन 5 मिल रहे हैं, बोले कि 5 के सामने वाले अंक क्या होंगे। तो पहले देखिए हमको इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुरा देंगे। तो 2 और हो जाएगा 4 और 1, उसके बाद 2 6 और 3। तो 2 के सामने वाले होंगे क्या होंगे, इसके 2 के सामने वाले संख्या क्या होंगे, आपका 5 होंगे। करेक्ट नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे अब है आपका 9वां क्वेश्चन, यदि ऊपर की सतह पर नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होंगे। बोले कि यदि 2 ऊपर है, बोले कि यदि 2 ऊपर है तो पहले देखिए कॉमन क्या है, 5। तो 5 बोल रहे तो 5 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्या क्लॉकवाइज घुरा देंगे, उसके बाद हो जाएगा आपका ये करेक्ट 5। तो देखिए 5 मिल रहा है ये आपका। तो 5 के बाद इसको क्लॉकवाइज घुराएंगे 4, उसके बाद 3, उसके बाद 5 के बाद क्या रहे 6 1। तो यहाँ पूछ रहे हैं हमको 2 के ऊपर। तो 2 5, देखिए 5 होंगे 2 के ऊपर, क्या कि इसके नीचे ही छुपा जाएगा। अगर कॉमन है तो उसके कॉमन जब रहेगा तो उसके विपरीत हो जाता है जो अंक छुपे रहते हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका क्या 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है। तो बोल रहे हैं जब एक शीर्ष पर हो तो कौन सी संख्या होंगे। बोल रहे हैं कि जब एक शीर्ष पर हो, तो इसमें हमको पहले कॉमन देखेंगे क्या है कॉमन। ये जब अगर बोल रहे हैं कि जब 2 पासों में समान सतह पर कॉमन हो तो वह एक दूसरे क्या हो जाते हैं विपरीत। तो एक के उल्टा आपका क्या हो जाएंगे 6। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे 11वां क्वेश्चन है कि एक पासे, देखिए एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, बिंदु 2 के नीचे पूछ रहे हैं तो कितने बिंदु होंगे 2 के नीचे। तो पहले हम देखेंगे पहले इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहे हैं। तो कॉमन हमको मिल रहे हैं 3 और 3। तो हमको 2 के नीचे पूछ रहे हैं, तो 2 के नीचे पूछ रहे हैं तो क्या होंगे आपका 1 2 के ऊपर पूछ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां हो जाएगा आपका डी। तो चलिए अब आगे आपका क्वेश्चन हो जाएंगे 12वां होगा क्वेश्चन की एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, बिंदु 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। बोले कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई, तो बिंदु 2 के विपरीत बोल रहे हैं, बिंदु 2 के विपरीत। पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिलते हैं। कॉमन आपका 5 और 5। अगर बोलें कि अगर 2 पासा दिया है, अगर समान सतह पर कॉमन हो तो वह एक दूसरे क्या हो जाते हैं विपरीत। यहाँ 2 को पूछ रहे हैं तो 2 का उल्टा क्या हो जाएंगे आपका 1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। चलिए 13वां क्वेश्चन है कि एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, बिंदु 2 नीचे है तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। बोले बिंदु 2 जो है क्या है नीचे है, तो बोल रहे ऊपर कितने बिंदु होंगे। पहले देखेंगे कॉमन इसमें क्या क्या मेरा मिल रहा है। तो कॉमन हमको देखो समान सतह पर 3 और 3 मिल रहा है, तो यहाँ हमको 2 के पीछे पूछ रहे हैं तो ऊपर, तो 2 के ऊपर क्या हो जाएंगे 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन है कि एक पासे, देखिए एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, यदि एक बिंदु ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कितने बिंदु होंगे। मतलब बोल रहा है एक बिंदु ऊपर की सतह पर हो, एक बिंदु क्या ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर क्या होंगे। पहले देखेंगे हम कॉमन इसमें क्या मिल रहा है। देखिए समान सतह पर कॉमन आपका 2 मिल रहा है। अगर समान सतह पर कॉमन मिलेगा तो वह एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत समान सतह। तो एक का उल्टा आपका क्या हो जाएंगे 6। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। चलिए अब 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे, क्या बोल रहे हैं, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई है, यदि 4 बिंदु ऊपर की सतह पर हो तो नीचे दी गई सतह कितने बिंदु होंगे। बोल रहे हैं 4 जो क्या बोल रहे हैं ऊपर की सतह पर, नीचे कौन सी सतह होंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा समान सतह पर है। तो कॉमन मिल रहा है, एक मिल रहे हैं और एक। अगर एक मिल रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, अगर मिल रहा है समान सतह पर तो वे एक दूसरे क्या हो जाते हैं विपरीत। तो एक का, तो यहाँ पूछ रहे हैं 4 का हो जाएगा आपका करेक्ट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। चलिए 4 के क्या हो जाएंगे 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए
अब ये आ गया आपका सिंबल टाइप का। सिंबल टाइप में ये देखना है हमको कॉमन क्या क्या मिल रहा है। ट्रायंगल के विपरीत सतह पर कौन सा अंग होंगे, पहले देखें हमको कॉमन इसमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है, ये अगर समान सतह पर कॉमन मिल रहा है तो वह एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ट्रायंगल का स्थान पर क्या हो जाएगा आपका स्टार हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। चलिए आगे है 17वां क्वेश्चन है कि आर रुपए के विपरीत सतह पर क्या होंगे। देखिए हमको पहले देखना कॉमन क्या क्या मिल रहे हैं। कॉमन हमको ये मिल रहे हैं, तो अगर समान सतह पर कॉमन मिल रहा है तो वह एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत। ये इसका हो गया, ये ऊपर वाला इसका हो गया और ये इसके हो गए। तो ये रुपए का क्या हो गया आपका, करेक्ट हो जाएगा आपका रुपए का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट, ये हो जाएगा 17वां है ना, हाँ 17वां का करेक्ट हो जाएगा आपका रुपए। रुपए का देखिए रुपए का आपका उल्टा हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएंगे ठीक। चलिए 18वां क्वेश्चन है आपका कि एक नीचे मतलब एक पास से दो स्थितियों में दिखाया गया है। तो जब जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, मतलब दिल की शक्ल क्या हो बोल रहे हैं, ऊपर होगी। तो इसमें देखिए हमको क्या मिल रहा है, ये स्टार स्टार कॉमन मिल रहा है। जब स्टार स्टार कॉमन मिल रहा है तो सबसे नीचे बोल रहे हैं दिल के नीचे क्या होंगे, तो इसका उल्टा ये हो गए। तो इसका तो ये हो गए। फिर समान सतह मिल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुराने के बाद इसका आपका इसका हो जाएगा ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 19वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए, देखिए यदि नीचे जीरो है सॉरी सर्कल है तो किस सतह पर हो, तो ऊपर की सतह पर क्या होंगे। तो ये बोल रहे हैं कि ऊपर की नीचे की सतह पर है, तो बोल रहे हैं ऊपरी की सतह पर क्या होंगे। तो हमको पहले देखना कॉमन इसमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए इसमें कॉमन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो इनमें से हमको क्या कर सकते हैं, इनमें से हम कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी करेक्ट हो सकता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे है 20वां क्वेश्चन है कि एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होंगे। एम की विपरीत सतह पर एम को उल्टा क्या है, पहले देखिए क्यों अगर समान कॉमन पर सतह पर मिल रहा है कॉमन तो वह एक दूसरे क्या होता है, विपरीत। तो इसका एम पी का उल्टा आर और एस का हो जाएगा एम। तो एम का पूछ रहे हैं तो एम का क्या हो जाएगा आपका एस करेक्ट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिपल मतलब ट्रिपल पासा दे रहेंगे उससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए धन्यवाद।